अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोडिंग जोन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमने अरे में अपनी वैल्यूज़ को इंसर्ट कैसे करना है एक स्पेसिफिक लोकेशन में। इससे पहले हम लोग अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि अरे क्या होती है और उसका सिंटैक्स क्या होता है और वो कैसे काम करती है। और इसके अलावा हम अरे में वैल्यूज़ को इंसर्ट कर चुके हैं स्टार्ट में, और अरे में हम वैल्यूज़ को इंसर्ट कर चुके हैं एंड पे। तो ये हमारा तीसरा वे है अरे में वैल्यूज़ को इंसर्ट करने का, कि किसी भी एक स्पेसिफिक लोकेशन में हमारे पास एक अरे है, उसमें हमारे पास वैल्यूज़ ऑलरेडी इंसर्ट हुई हुई हैं, और लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी एक स्पेसिफिक इंडेक्स में या फिर एक स्पेसिफिक लोकेशन पे अपनी वैल्यू को इंसर्ट कर सकें। तो बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया है अपने प्रोग्राम का। तो यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई है XYZ की। तो उसके प्राइवेट सेक्शन में सबसे पहले तो मैं एक अरे को डिक्लेयर करूंगी और यहाँ पर उसका साइज रख लूंगी 20। ठीक है, तो अब मैं आती हूँ यहाँ पर एक मैं वेरिएबल लूंगी n, जो कि मेरे अरे की साइज को डिक्लेयर करेगा या फिर साइज को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर हमने अरे का पहले ही एक साइज डिक्लेयर कर लिया है 20, और यहाँ पर हम दोबारा से n ले रहे हैं जो कि अरे का साइज बताएगा। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जब हमने यहाँ पर एक अरे को अरे बनानी है, तो फर्ज करें अगर हम 5 नंबर्स की अरे बनाते हैं, तो फिर हम उसमें एक स्पेसिफिक लोकेशन पे एक और वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर यूजर 3 इंडेक्स वाले लोकेशन पे अपनी वैल्यू को इंसर्ट करना चाहता है, तो जो बाकी की जो उस 3 इंडेक्स पे वैल्यू होगी वो 4 वाले इंडेक्स पे मूव कर जाएगी। तो जो भी आगे आगे वैल्यूज होंगी वो अगले अगले इंडेक्स पे जाके मूव कर जाएंगी। तो इस तरह से हमें अरे को पहले से ही एक बड़े साइज की जो अरे है वो डिक्लेयर करनी पड़ेगी। लाइक मैंने यहाँ पर एक 20 साइज की अरे ले ली है, मुझे एक 20 जो है सेट ऑफ ब्लॉक्स हैं इंडेक्सेस के वो मिल चुके हैं। लेकिन उन 20 इंडेक्सेस के अंदर मैं पूरी एक 20 इंडेक्सेस की अरे नहीं बनाऊंगी, मैं कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर की अरे बना लूंगी, लाइक 5 नंबर्स की, 6 नंबर्स की, 19 नंबर्स की, ताकि जब भी मैं यहाँ पर कोई न्यू वैल्यू को इंसर्ट कर सकूं तो मेरे पास और जो मेमोरी के ब्लॉक्स हैं वो खाली पड़े हुए हों, ताकि मैं जब अपनी वैल्यूज को आगे आगे मूव करूं तो मुझे आगे खाली लोकेशन मिले उनको सेव करने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक n जो कि साइज बताएगा, और यहाँ पर मैं एक ले लूंगी पोजीशन के लिए वेरिएबल, जो कि कोई भी एक स्पेसिफिक पोजीशन को डिनोट करेगा। और यहाँ पर x हमारे पास एक न्यू वैल्यू है जो हमने इंसर्ट करनी है। तो इसके पब्लिक सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, हम बना लेंगे एक फंक्शन जो कि होगा इनपुट का। हमने पहले एक अरे बनानी है जिसमें हमने वैल्यूज को इंसर्ट करना है, और फिर हम एक फंक्शन बनाएंगे इंसर्ट एट s यानी कि कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, तो एक और हम बनाएंगे फंक्शन यहाँ पर डिस्प्ले का, अपनी वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए। तो यहाँ तक हमारी क्लास का काम कंप्लीट हुआ। तो अब यहाँ पर हम आएंगे, अपना फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे। इनपुट का फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट वो प्रिंट कराते हैं, यूजर से कहते हैं कि हमें कोई भी एक साइज दे दो अरे का। तो हम कहेंगे एंटर द साइज ऑफ अरे। तो हम इसका साइज ले लेते हैं n। अब हम यहाँ पर एक और स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, एंटर दी वैल्यूज ऑफ अरे।
अब हम यहाँ पर अरे की वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए लूप चला लेते हैं, जिसमें हम एक इंटीजर का आई लेंगे जो कि हमारी इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट करता है और उसे इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि 0 इंडेक्स से हमने अपनी वैल्यूज को इंसर्ट करना शुरू करना है। तो आई लेस देन एन, यानी कि हमारी जो है लूप वहां तक चले एन तक। तो अगर यूजर ने यहाँ पर हमें 5 दिया है, 6 दिया है, 10 दिया है अरे के साइज के लिए, तो हमारी लूप वहीं तक चलेगी, एन तक चलेगी, 5 तक चलेगी या 10 तक चलेगी, जो भी हमारे यूजर ने एन का साइज दिया है, अरे का साइज दिया है। और आई प्लस प्लस, तो यहाँ पर हम इसकी बॉडी में आ जाते हैं। तो सी इन आई, ये लूप इस तरह चलेगी कि जब हमारे पास 0 का इंडेक्स होगा तो उसके बाद वो ये कंडीशन को चेक करेगा, i लेस देन n है, यानी कि n की हमारी वैल्यू क्या है 5, तो i 0 लेस देन n है, तो कंडीशन यहाँ पर ट्रू होगी, तो वो यहाँ पर लूप में आ जाएगा, लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगा। सी इन आई हमारे पास क्या है 0, यानी कि 0 इंडेक्स में एक वैल्यू को इंसर्ट कर देना हमने, फिर वो यहाँ पर दोबारा लूप के अंदर जाएगा, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट होगा, तो अब हमारे पास आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी कि इंडेक्स 1 के लिए हमने वैल्यू को इंसर्ट करना है। ऐसे ही हमारी लूप चलती जाएगी, वहां तक चलेगी जहां तक हमारा आई लेस देन 5 नहीं हो जाता, यानी कि आई हमारे पास 4 होगा और एन हमारे पास 5 है, यूजर ने हमें 5 दिया हुआ है, तो आई 4 लेस देन 5, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हुई, तो फिर वो लूप की बॉडी के अंदर आएगा और वो वैल्यू को इंसर्ट करने के बाद दोबारा इंक्रीमेंट करेगा। जब इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो 5 लेस देन 5 कंडीशन हमारे पास फॉल्स हुई, तो यहाँ पर हमारा जो फॉर लूप है वो ब्रेक कर जाएगा। अब हमने अपनी वैल्यूज को इंसर्ट करना है किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन में, क्योंकि अब हमारी इरे जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर अपना फ्रेंड फंक्शन को बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे और यूजर से कहेंगे कि एक स्पेसिफिक लोकेशन बता दो जहां पर आपने अपनी वैल्यू को इंसर्ट करना है। पोजीशन तो सीन करेंगे, पोजीशन भी हमारी यूजर से हमने ले ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे और यूजर से कहेंगे कि वो वैल्यू हमें दो जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम सी इन करके वो वाली वैल्यू भी ले लेते हैं x, ठीक है। यूजर ने हमें वो वैल्यू भी दे दी। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा मेन इंसर्शन का इंसर्शन का काम है या कोड है वो शुरू होने लगा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक फॉर लूप चलाएंगे और इंट आई लिया हमने और इक्वल टू n माइनस 1। n माइनस हमने इसलिए किया क्योंकि हम अपनी जो वैल्यूज को फाइंड करना कहाँ से शुरू करेंगे, एंड से शुरू करेंगे। तो हमारे पास n क्या है 5, तो 5 माइनस 1 क्या होता है 4, तो हमारा जो लास्ट वाला इंडेक्स है वो क्या है 4। 0 से हमने शुरू किया था ना, 0 1 2 3 4, तो एंड वाला जो हमारा इंडेक्स है वो 4 है और वो आखिरी पोजीशन है, यानी कि 5 वाली पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी कंडीशन देते हैं आई ग्रेटर देन इक्वल टू पोजीशन,
ठीक है। तो हमारी ये कंडीशन वहां तक चलेगी जहां तक हमारा जो इंडेक्स है वो इक्वल टू पोजीशन नहीं आ जाता, यानी कि उसे पोजीशन नहीं मिल जाती, ये तब तक हमारी जो है कंडीशन या लूप हमारी चलती जाएगी। आई माइनस माइनस हमने इसलिए किया क्योंकि हम अपनी जो इंडेक्सेस हैं उसे एंड से फाइंड करना शुरू किया है। तो हम इसकी बॉडी में आ जाते हैं सबसे पहले, और बॉडी में हम लोग आके i+1 इक्वल टू तो इस लाइन का मतलब ये है कि जो हमारे पास ARRI इंडेक्स में वैल्यू पड़ी हुई है वो असाइन कर दी जाए i+1 वाले इंडेक्स में, यानी कि हमारे पास i की वैल्यू क्या है n-1 यानी कि 4, i की वैल्यू हमारे पास क्या है 4। तो इंडेक्स 4 में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो इंडेक्स 5 में चली जाए, तो 4 + 1 क्या होता है 5। तो यानी कि यहाँ पर इनडायरेक्टली हम ये बता रहे हैं कि इंडेक्स 5 में इंडेक्स 4 की वैल्यू मूव कर जाए। तो ये वाली जो लाइन है, स्टेटमेंट है हमारी, वो हमारे इंडेक्स की वैल्यूज को आगे मूव करने के लिए है। तो यहाँ पर हम अपने लूप से बाहर आएंगे और यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि हमारी वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए होगा। ARR पोजीशन इक्वल टू x, यानी कि जो पोजीशन हमें मिली है उसमें x की वैल्यू को स्टोर कर दो। तो यहाँ पर हमें पोजीशन मिली थी, जो हमें फाइंड की थी हमने पोजीशन, उस पोजीशन के इंडेक्स में हमने x की वैल्यू को इंसर्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने जो कोड है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड, यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड जो है वो हमारी वैल्यू को आगे मूव भी कर रहा है और जो न्यू वैल्यू हमने इंसर्ट करनी है उसे हमारी अरे में स्टोर भी कर रहा है। अब यहाँ तक हमने वैल्यूज को इनपुट भी कर लिया, अपनी वैल्यूज अपनी एक न्यू वैल्यू को स्पेसिफिक लोकेशन में इंसर्ट भी कर लिया। अब हम यहाँ पर एक तीसरा फंक्शन बनाएंगे जो कि हमारी वैल्यूज को स्क्रीन पे प्रिंट करेगा, न्यू अरे को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिस्प्ले का फंक्शन बना लिया। तो सबसे पहले तो हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, न्यू अरे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अरे को प्रिंट करने के लिए फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। i इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने 0 इंडेक्स से अपनी वैल्यू को प्रिंट करना शुरू करना है। i लेस देन n और i प्लस प्लस, और सीधा सीधा हम अपनी वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम एक जो कोड है वो भूल गए हैं, यहाँ पर n++ हमने इसलिए लगाया क्योंकि अब हमने जो वैल्यू है अपनी सॉरी इंडेक्सेस का जो साइज है, अरे का जो साइज है वो एक नंबर बढ़ चुका है। पहले हमारे पास इंडेक्स का साइज क्या था 5 था, अब इंडेक्स का साइज क्या हो गया 6 हो गया। 0 से लेके 5 तक हमारे इंडेक्सेस हो गए हैं क्योंकि हमने एक न्यू वैल्यू को इंसर्ट किया है और जो बाकी की वैल्यूज थी उनको आगे मूव कर दिया, इसलिए हमने यहाँ पर n++ यूज किया क्योंकि अब हमारी जो इरे है वो इंक्रीज हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारा डिस्प्ले का फंक्शन भी बन चुका है और यहाँ पर अब हम अपना मेन फंक्शन को बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उस ऑब्जेक्ट के जरिए अपने फंक्शंस को कॉल करेंगे। सबसे पहले इनपुट का फंक्शन, क्योंकि वो हमने सबसे पहले बनाया था और वो सबसे पहले ही एग्जीक्यूट होगा, और फिर हमारा इंसर्शन का फंक्शन और फिर एंड पे डिस्प्ले का फंक्शन और यहाँ पर रिटर्न 0।
अब हम अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पर हम कुछ मिस करके गए थे। तो सबसे पहले तो वो हमसे उसका अरे का साइज मांग रहा है, तो हम यहाँ पर अरे का साइज देते हैं 5 और इसमें हम वैल्यूज को इंसर्ट कर देते हैं। हमने ये 5 वैल्यूज को इंसर्ट कर दिया। अब वो वहाँ हमसे एक स्पेसिफिक पोजीशन मांग रहा है कि आपने कौन सी पोजीशन पे अपनी वैल्यूज को इंसर्ट करना है। तो हमने ये वाली पोजीशन पे, यानी कि हमने इंडेक्स 2 वाली पोजीशन पे अपनी वैल्यूज को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2। अब हमने कौन सी वैल्यू को इंसर्ट करना है, 8। मैंने कोई सी भी एक आप वैल्यू जो भी इंसर्ट करना चाहते हैं वो कर लें। यहाँ पर देखें, इंडेक्स 2 की जगह पर उसने 8 लिख दिया है और जो बाकी की वैल्यूज थी 3, 4 एंड 5 वो आगे मूव कर चुकी हैं। तो ये थी हमारी आज की एक वीडियो जिसमें हमने सीखा कि हम कैसे एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, अरे की एक स्पेसिफिक लोकेशन पे अपनी वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं। अगर तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आगे की वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह अरे में वैल्यूज को कैसे रिमूव करते हैं, डिलीट करते हैं, ये सब कुछ सीखेंगे। अरे में वैल्यूज को एक स्पेसिफिक लोकेशन में कैसे डिलीट करते हैं, अरे की एंड वाली वैल्यूज को कैसे डिलीट करते हैं और अरे की स्टार्ट वाली वैल्यूज को कैसे डिलीट करते हैं। थैंक यू।